आज से कई बड़े बदलाव हुए हैं और टीवी स्क्रीन पर अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष में टैक्स स्लैब में बदलाव हो गया, साथ ही अब एक पन्ने का ITR फॉर्म किया गया। आज से BS3 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी बंद हो गया है। कल तक BS3 गाड़ियां खरीदने के लिए बाइक शोरूम पर भारी भीड़ लगी हुई थी और इसके अलावा आज से पेट्रोल डीजल के दाम में भी भारी कटौती हुई है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट में भी बड़े बदलाव हुए। आज से देश भर में कहीं भी आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। हालांकि आज से इंश्योरेंस खरीदना भी महंगा हो गया है। वहीं हाईवे के 500 मीटर के अंदर अब शराब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखा है। तो 10 बड़े बदलावों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आज किस तरीके से इंडिया बदल गया और 6 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ, जाहिर है ये एक राहत की बात है। और 2 लाख से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन अब आप नहीं कर सकते हैं। एक पेज का ITR फॉर्म कर दिया गया है, काफ़ी सरल फॉर्म है। गार लागू होगा, विदेशों से निवेश पर टैक्स की पुख्ता व्यवस्था। तो 1 अप्रैल से किस तरीके से ये इंडिया बदला है ये हम आपको बता रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब रात भरी खबर आपकी जेब के लिए लेकर आई हैं। उनमें से एक ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटा दी गई। SBI ने बढ़े हुए ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लागू किए हैं और 2 लाख से ज़्यादा कैश पेमेंट अगर आपने की तो जुर्माना देना होगा। और इन सब बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, आपकी सेहत पर पड़ेगा। कुछ सस्ता तो कुछ महंगा होने वाला है। पहले आपको हम ये बता रहे हैं कि 10 बड़े बदलाव वो क्या हैं जो लागू हो गए हैं। हेल्थ और व्हीकल इंश्योरेंस महंगा हुआ, जाहिर है सीधे आपकी जेब पर इसका असर। हेल्थ और व्हीकल इंश्योरेंस चूँकि महंगा हो चुका है, एक तरफ पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है और BS3 गाड़ियों पर बैन भी लागू हो गया। इससे पहले कंपनियों ने भारी डिस्काउंट दिया था। नेशनल हाईवे पर बने टोल में 2 से 3% की बढ़ोतरी। नए वित्त वर्ष के साथ देश आज बदल जाएगा। आज की सबसे बड़ी खबर जिससे आपकी जेब पर बोझ भी कम होगा वो है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल 3 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। वहीं डीजल के दाम भी 2 रुपए 91 पैसे कम हो गए हैं। वैसे पेट्रोल डीजल के दामों में अगर राज्य सरकार लेवी कम करती है तो ये और सस्ता हो सकता है। वैसे तेल सस्ता होने की बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की घटती कीमत, जो 1 महीने में करीब 13% कम हुई है। लेकिन बुरी खबर बैंकों की तरफ से है, जो अब ट्रांजैक्शन चार्ज वसूलेंगे। एक्सिस, HDFC और ICI जैसे बैंकों ने 1 मार्च 2017 से ही नए कैश ट्रांजैक्शन चार्ज लागू कर दिए थे। वहीं आज से देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नया ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। SBI के सेविंग अकाउंट होल्डर्स को हर महीने 3 कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे, जबकि अगले हर ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज के साथ 50 रुपए फीस लगेगी। वहीं SBI ने IMPS से फंड ट्रांसफर करने पर भी चार्ज बढ़ा दिया है। 1000 रुपए तक की रकम फ्री में ट्रांसफर की जा सकेगी, जबकि इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर सर्विस टैक्स के साथ 1.5 रुपए से लेकर 11.5 रुपए तक फीस लगेगी। SBI के खाता धारकों को खाते में न्यूनतम निर्धारित राशि भी रखनी होगी, जो मेट्रो में 5000 रुपए जबकि नॉन मेट्रो शहरों में 1000 रुपए तक होगी। वहीं कैशलेस इंडिया की राह पर तेजी से बढ़ते हुए अब 2 लाख से ज्यादा कैश की पेमेंट पर जुर्माना लगेगा। वहीं बैंकों ने FD पर ब्याज दरें कम कर दी हैं, जबकि होम लोन को सस्ता किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 लाख के लोन पर अब 4% ब्याज और 12 लाख के लोन पर 3% ब्याज लगेगा। आज से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए एक छोटा नया फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म का नाम सहज रखा गया है। रिटर्न फॉर्म भरते समय अपना पैन, आधार नंबर और कुछ निजी जानकारियां देनी होंगी। रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा आज से 31 जुलाई तक जारी रहेगी। आयकर विभाग ने इस फॉर्म से पुराने कुछ पॉइंट्स हटा दिए हैं, जिससे छोटा और आसान बन गया है।
खास बात यह है कि इसमें आपको अपना आधार नंबर मेंशन करना होगा। अब तक आपने जब भी ITR फिल किया है आपको आधार नंबर मेंशन नहीं करना होता था। बाकी जानकारियां जैसे आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और बाकी पैन नंबर की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। आज से हेल्थ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस भी महंगा हो गया है। जनरल इंश्योरेंस में कंपनियों को एजेंटों को ज्यादा कमीशन देने की इजाजत मिल गई है। वहीं गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी महंगा हो गया है। ये इजाफा 40 से 50% तक होगा, जिसका दक्षिण भारत के ट्रक चालकों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। हालांकि 1000 सीसी से कम क्षमता वाली निजी गाड़ियों के इंश्योरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि दोपहिया वाहनों में 75 सीसी से ज्यादा के इंजन वाली बाइक का बीमा महंगा हो गया है। आज से प्रदूषण के खिलाफ भी नई जंग शुरू हो जाएगी। BS3 गाड़ियों पर बैन आज से लागू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मानकों पर सख्ती दिखाते हुए 1 अप्रैल से BS3 गाड़ियों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी। इस फैसले से करीब 8 लाख गाड़ियों पर असर पड़ने की संभावना है। सड़क पर गाड़ियों पर लगाम लग रही है, साथ ही सड़क से शराब दूर रहे, इसके लिए आज से हाईवे पर शराब की दुकानें 500 मीटर के दायरे में नहीं रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले को संशोधित करते हुए नेशनल और स्टेट हाईवे से 220 मीटर तक की दूरी के बाद शराब बिक्री की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे इलाके जहां आबादी 20,000 से कम है, वहां हाईवे से 220 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। 220 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोले जाने का संशोधन मेघालय, सिक्किम और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों की वजह से लिया गया है। NHAI ने टोल टैक्स में 2 से 3% की बढ़ोतरी कर दी है। वाहन चालकों को अब 5 से 10 रुपए ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। वहीं आज से सिगरेट और तंबाकू वाले उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी 4.2% से बढ़ाकर 8.3% कर दी गई है। यानी आज से अपना दिल जलाना और महंगा हो जाएगा। वहीं आज से देश में वीजा व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो रहा है। पर्यटन और मेडिकल टूरिज्म से कमाई बढ़ाने के मकसद से केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल 30 नवंबर को मौजूदा वीजा की व्यवस्था में कई बदलाव को मंजूरी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, अब ये 10 बड़े बदलाव क्या हैं ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहले 2 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन अब आप नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ 2.5 से 5 लाख तक की सालाना आय पर टैक्स 10% से घटाकर अब 5% तक कर दिया गया है और बिना झंझट अब आप अपना रिटर्न भर सकते हैं। 1 पेज का नया ITR फॉर्म लॉन्च किया गया है। गार लागू होगा। विदेशों से निवेश पर टैक्स की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। 500, 1000 के पुराने नोट अब नहीं बदले जा सकेंगे। इसकी समय सीमा खत्म की जा चुकी है। SBI का एसोसिएट बैंकों के साथ मर्जर, तो ये भी एक बड़ा बदलाव है और सिर्फ BS4 व्हीकल्स का ही अब रजिस्ट्रेशन होगा। आपको बता दें कि BS3 व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन अब नहीं होगा, उस पर बैन लग गया है। रेलवे की विकल्प स्कीम भी लॉन्च की गई है और नेशनल हाईवे पर बने टोल में 2 से 3% की बढ़ोतरी की गई है। और इसके बाद देश के 7 बड़े एयरपोर्ट्स हैं जहां पर हैंडबैग पर अब स्टैंप नहीं लगेगा। एक बड़ी राहत की खबर ये भी है। तो खबरों में बढ़ते हैं आगे और काले धन की बात करते हैं, जिस पर बड़ी चोट करने और कैश ट्रांजैक्शन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने अब बड़ा कदम उठा लिया। सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 2 लाख कर दी, यानी कि 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन करना कानूनन जुर्म होगा। 1 अप्रैल से बदलेगा इंडिया। 2 लाख रुपए तक ही कर पाओगे कैश ट्रांजैक्शन। अगर आप घर या महंगी ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। जरा सी चूक आप पर भारी पड़ सकती है। सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन की सीमा 2 लाख रुपए करने का फैसला किया है, यानी 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन को अवैध माना जाएगा। इसके साथ ही अगर दुकानदार तय लिमिट से जितना ज्यादा कैश लेगा उसे उतनी ही पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। यानी दुकानदार ने 4 लाख रुपए कैश में लिए हैं तो उसे 4 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसने तय लिमिट से ज्यादा कैश लिया है। ये पेनल्टी उसे चुकानी होगी जिसने कैश लिया है। साफ है कि कोई भी शख्स 2 लाख रुपए से ज्यादा का सिंगल कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता और कोई भी व्यक्ति किसी इवेंट पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। यानी अगर शादी या दूसरे किसी मौके पर
2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी नोटबंदी के बाद भी मोदी सरकार की काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।